प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा आज यहाँ पर जिला पंचायत के द्वारा बनाई गई सड़कों और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह प्रमोती सिंह जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री शिवपेंद्र तिवारी जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ में हमारे साथ में कृषि उत्पादन आयुक्त, साथ साथ प्रदेश के ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं। जनपदों में हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के सभी माननीय अध्यक्षगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ग्राम्य विकास विभाग को भी और पंचायती राज विभाग को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए श्रद्धेय अटल जी की जो संकल्पना थी, जिसे उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे, उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही। आज उन्हीं सब कार्यों के यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एफडीआर की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग उन्हीं लकीर के फकीर बनकर के अक्सर सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखे बगैर योजनाओं को कभी कभी बना लेते हैं और उसका परिणाम लोगों को उस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अगर हम उस क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रख करके, क्योंकि कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां खारा पानी होगा, कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां पर ज़मीन पे खारापन होगा, या बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर ज़मीन में नमी हमेशा बनी रहती है। लो लैंड की जो भूमि होगी वहां पर, या और भी अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं, दलदली भूमि हो सकती है। कहां पर कौन सी तकनीक का उपयोग करके हम लोग अच्छी और टिकाऊ सड़कों को दे सकें, जब उन चीज़ों को लेने की एक तमन्ना हमारे मन में हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो उसका लाभ आम जनमानस को प्राप्त होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को कि उन्होंने एफडीआर की इस पद्धति को न केवल तमाम अन्य अवरोधों के बावजूद स्वीकार किया, बल्कि उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जौनपुर और आजमगढ़ जनपदों में लागू करते हुए उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
यह नई तकनीक दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित देशों ने, विकसित देशों ने अपने यहाँ अपनाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लागू करने की एक कवायद कई दिनों से, कई वर्षों से चल रही थी और अंततः ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग ने साहस दिखाया है। और आज इससे जुड़ी हुई सड़कों के बारे में भी आज हम यहाँ पर अभी संवाद बनाए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के साथ हम जुड़े हैं। साथ साथ PMGSY की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी हुई सड़कों के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य। हम सब जानते हैं कि सड़क केवल आवागमन के माध्यम ही नहीं, बल्कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के एक सशक्त माध्यम भी हैं। दुनिया के अंदर जो भी देश विकसित हैं, जिन्होंने विकास के क्षेत्र में दुनिया के सामने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके पीछे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना विकसित है, वे देश आर्थिक रूप से उतने ही समृद्ध हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पे लगभग 80% आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि में निवास करती है, उन लोगों के लिए आवागमन के अच्छे मार्ग नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी सड़क और अच्छी कनेक्टिविटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह कार्य PMGSY की सड़कों के माध्यम से आज यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ जिला पंचायत की सड़कों को भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसमें जिला पंचायत की 537 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जा रहा है। यानी पहले परंपरागत तरीके से केवल रोलर चला करके सड़कें बना करके एक औपचारिकता निर्वहन कर दी जाती थी। होता क्या था, इधर सड़क बनती थी, उधर से कोई ट्रैक्टर उसमें आ गया तो उसके साथ सड़क उधरती भी दिखाई देती थी और फिर टिप्पणी होती थी कि साहब सड़क बनी, खराब हो गया। ऐसा था कि जब हम सामान्य लेपन का कार्य करते थे, वो सड़क बन तो जाती थी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती थी, सस्ती होती थी लेकिन टिकाऊ नहीं होती थी। लेकिन जब हॉट मिक्स प्लांट के साथ अब सड़कों के निर्माण का कार्य हो रहा है तो उसमें उसके टिकाऊपन पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कार्य कोई हो तो लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए कि हाँ, जो कार्य हो रहा है इसमें क्वालिटी भी है और ये सड़क 3 से 5 साल 7 साल आराम से, और ग्रामीण क्षेत्र में है, आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और आज 537 किलोमीटर को लंबाई के जो सड़क थी उसमें से 509 ऐसे मार्गों का यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। FDR से जुड़ी हुई जो सड़कें थी, जो सड़कें अभी बननी हैं जौनपुर और आजमगढ़ में, उनके कार्यों का शिलान्यास भी यहाँ पर हो रहा है। PMGSY की 155 करोड़ रुपए की लागत की 1923 किलोमीटर की कुल लंबाई की 692 जो ग्रामीण मार्ग हैं, इनके रिन्यूअल कार्य का लोकार्पण भी आज संपन्न हो रहा है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 6208 कुल लंबाई के 4130 करोड़ रुपए की 886 ग्रामीण कार्यों के कार्यकारक भी आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। आपकी मेहनत रंग ला रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ता प्रदान करने में योगदान दे रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और अपने ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने इसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा लगभग 14,000 किलोमीटर कुल लंबाई की जो सड़कें थी, उन्हें लेपन का कार्य इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा 10,000 किलोमीटर कुल लंबाई की खड़ंजा जो मार्ग हैं,
उनकी देखरेख भी जिला पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में करती हैं। और हम सब जानते हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष जिला पंचायतों को 2500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में जिला पंचायतों के पास लगभग 2800 करोड़ रुपए मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब के लिए अच्छी कनेक्टिविटी के लिए इस धनराशि का बेहतर उपयोग होना चाहिए और इस पे सतत निगरानी हमें करनी पड़ेगी, इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर इसे हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो कोई संदेह नहीं कि हमारी पंचायतें भी, चाहे वह जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत, ये भी जन विश्वास की प्रतीक बनेगी। हमें जन विश्वास के प्रतीक के रूप में हर हाल में इसे बनाना पड़ेगा और इस दिशा से जो प्रयास शासन स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं, ये कमिश्नरी स्तर पर एक स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तैनात करने की कार्रवाई भी संपन्न हुई है। यह कार्य मुझे लगता है कि कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके और कार्य की समयबद्धता को ध्यान में रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह कार्य आज आप सब के ऊपर भी यह जिम्मेदारी मैं सौंप रहा हूं कि हम अगर अपने अपने जनपदों में इस जिम्मेदारी को लेकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा दें तो मुझे लगता है उसका मैसेज आज के दिन पे पैसे की कमी नहीं, विकास के लिए पैसे का कोई अभाव नहीं, लेकिन पैसा सही जगह समय पर खर्च हो। हम कार्य के मानक की गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा करते रहें, उसका भौतिक सत्यापन करते रहें। इसका लाभ हमें राजनीतिक रूप से तो प्राप्त होगा ही, साथ साथ आम जनमानस को अपनी दैनिक कार्यों के साथ साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी इस क्वालिटी वर्क का भरपूर लाभ मिलेगा और इसका गुणगान वे लंबे समय तक करेंगे कि किसके कार्यकाल के समय में यह कार्य हुआ है और उस कार्य का क्या लाभ उसको अपने स्वयं के दिनचर्या और स्वयं के आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ करके इसे प्राप्त हुआ है। मैं इस दिशा से आप सबसे कुछ बातों के लिए बारे में कहना चाहता हूं। खास तौर पर देखिए, मेरे पास यहां पर हर जनपद से अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की खबरें आती रहती हैं। जहां पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिला पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, क्षेत्र पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, उसकी भी मेरे पास निरंतर चीजें आती रहती हैं। देखिए, हमने सीएम हेल्पलाइन और IGRS पोर्टल बनाया हुआ है और मेरे पास हर दिन हर जगह की चीजें आती हैं। अच्छा काम करने वाले भी लोग उसकी फोटोग्राफ भी भेजते हैं और साथ साथ वहां पर उसके बारे में पोर्टल पर भी बोलते हैं यहां अच्छा काम हुआ है। लेकिन जहां अच्छा काम नहीं हो रहा है वहां पर भी उस प्रकार की शिकायतें मेरे पास आती हैं और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अभी अयोध्या जिला पंचायत के एक अभियंता को सस्पेंड किया है, FIR लॉन्च की है और उसको गिरफ्तार भी करवाया है। इसी प्रकार से कौशाम्बी में भी वहां के EMA और इंजीनियर दोनों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि इनके द्वारा समय पे पेमेंट नहीं किया गया था। 1 वर्ष से पेमेंट को लंबित रखा गया था। इसी प्रकार से जिला पंचायत गाजीपुर में भी JE को सस्पेंड करके FIR लॉन्च की गई है। पेमेंट लंबे समय तक लंबित रहता है तो ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। और मेरा आप सबसे आग्रह होगा, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और जिले के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं और EMA हैं, वे इस बात को सुनिश्चित करें, कार्य की समयबद्धता को, समय की कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्टर को समय पे इसका भुगतान भी हो। ये जिला पंचायत स्तर पर हम जरूर निगरानी करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी इन सड़कों के अनुरक्षण का दायित्व संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 5 वर्ष तक करना होता है। जहां पर सही समीक्षा होती है वहां पर सड़कें अच्छी होती हैं।
लेकिन जहां पर नहीं हो पाती वहां पर सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं, और जब गड्ढा एक बनता तो उसका दायरा बढ़ता ही जाता है। इसलिए हम समय पर इन चीजों को ध्यान दें कि करप्शन के लिए कोई जगह कहीं पे न रहे, अनावश्यक पेमेंट न रोका जाए। कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया तो समय पे भुगतान हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहा है उस समय क्वालिटी की जांच की जाए, और कहीं भी किसी को बोलने का अवसर इस पर न किया जाए। किसी को भी इसमें हमें कभी भी कोई अवसर इस पे नहीं देना चाहिए। ये मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर हम विशेष ध्यान देंगे तो इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। मुझे आज एक विषय पर आप लोगों से चर्चा करनी है जिस पर यहां पे ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग बहुत मजबूती के साथ विचार कर रहा है, और वह है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी योजना विभाग लेके आने वाला है, बहुत जल्दी लेके आएगा। विभाग स्तर पर इस पे कार्य भी चल रहा है, गंभीरतापूर्वक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी पंचायतों को, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, इनको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया ही नहीं। हर कार्य के लिए हम सरकार पर निर्भर रहते हैं। कोई अपने यहां कोई मॉडल खड़ा करने का प्रयास नहीं हुआ। प्रतिस्पर्धा में हमने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपने आप बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। एक तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम लोग अपने यहां एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ करें, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब उसको अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए क्या कार्य हो सकते हैं। ये हमारे अधिकारीगण होंगे, जिलाधिकारी होंगे, सीडीओ होंगे, ये लोग ग्राम पंचायतों के साथ, क्षेत्र पंचायतों के साथ और जिला पंचायतों के साथ बैठ करके इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बहुत बार होता क्या है कि कोई भी कब्जा कर लेता है। इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम इस पर विशेष ध्यान दें कि इस प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द न करने दें, इस पर अवैध कब्जा न होने दें, बल्कि इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम कैसे इस बारे में कर सकते हैं कि ये सभी कार्य इन सब पर जो कार्य खड़ी हो उसको इस संस्था की इनकम के साथ उसको जोड़ा जा सके, और जो से इनकम हो फिर उसको विकास के साथ जोड़ा जा सके। एक इस दिशा में प्रयास। दूसरा, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। बहुत सारी ग्राम पंचायतें होंगी, क्षेत्र पंचायत होंगी या जिला पंचायत होंगी जिनके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हमारी चलती हैं। उन योजनाओं के साथ उस गांव के किसी दानदाता को जोड़ना। ये 50% हम सरकारी पैसा देंगे, 50% कोई व्यक्ति देगा, और फिर इस योजना को हम अलग अलग प्रकार की योजनाओं के इसके साथ जोड़ सकते हैं। गांव में सामुदायिक भवन बनना है, जो व्यक्ति 60% कंट्रीब्यूशन या 50% कंट्रीब्यूशन देता है, एक मॉडल आप दे दीजिए। उस मॉडल ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग यहां से तय करेगा। उसमें आधा पैसा वो दें, आधा हम दें, नाम उसका हम दे देंगे कि फलाने अपनी किसी परिवार की स्मृति में या वह स्वयं अपने किसी पूर्वज की स्मृति में बनाना चाहता है, आधा पैसे का कंट्रीब्यूशन दे, हम यहां से आधा पैसा देते हैं और वह भवन बन करके तैयार हो। इसी प्रकार से गांव में ओपन जिम का निर्माण हो सकता है। आधा पैसा ग्राम पंचायत निधि से हम कर सकते हैं, आधा पैसा इससे कर सकते हैं। या गांव में ग्रामीण खेल का मैदान बनाने के लिए या स्टेडियम बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। गांव में तमाम अन्य योजनाओं को, ये ग्रामीण क्षेत्र किसी न किसी क्षेत्र पंचायत के दायरे में, किसी न किसी जिला पंचायत के क्षेत्र में आता ही है। इन सभी योजनाओं को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, और जो अभी हमारी प्रारंभिक इस पे चर्चा चल रही है, इसमें खास तौर पर जिन योजनाओं को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसमें चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के इसके साथ जोड़ सकते हैं। आंगनबाड़ी है, पुस्तकालय है, ग्रामीण क्षेत्र में ऑडिटोरियम के निर्माण का हो सकता है, खेल यानी स्टेडियम का हो सकता है, व्यायामशाला, ओपन जिम का निर्माण। अपने गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए वहां पर हम सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं।
अंत्येष्टि स्थल के निर्माण में इस कार्य को कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम कैसे सीवरेज की प्रणाली और उसको एसटीपी सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, इसमें मुझे लगता है कि हमें वे मॉडल अपनाने चाहिए जिसमें जो सस्टेनेबल बन सके। बहुत सारे ऐसे मॉडल देश के अंदर बन चुके हैं और उस मॉडल को आप वहां पे अपना सकते हैं। यात्री शेड का निर्माण कोई कर सकता है, बस स्टेशन का निर्माण कर सकता है, इस सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। पशु सुधार और यानी पशुओं के नस्ल सुधार के केंद्र के विकास के लिए कंट्रीब्यूशन हो सकता है। फायर सर्विस स्टेशन के रूप में लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी आर्टिजन हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ है। ग्रामीण क्षेत्र में ये गांव वैसे नहीं बसा है, हमारे पूर्वजों ने कुछ योगदान किया है वहां पे, उनके साथ जुड़ी हुई कुछ उनकी हस्तशिल्प उनके साथ में है। इनको भी हम वहां इसके माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का सेंटर विकसित कर सकते हैं। ग्रामीण दुग्ध संग्रह केंद्र का निर्माण कर सकते हैं, चारागाह के विकास में कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार परक या ग्रामीण क्षेत्र को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए इस योजना को हम लागू कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग इस क्षेत्र में हमारी त्रिस्तरीय पंचायतों को जोड़ करके इसको अविलंब आगे बढ़ाने की कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगली कैबिनेट तक इसको ला करके हम इसको लागू करें। और मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि की इस योजना के साथ हमारी सभी पंचायतें जुड़ें और हर जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, ग्राम्य पंचायतों में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ग्राम्य पंचायतों को जनपद स्तर पर, क्षेत्र पंचायतों को कमिश्नरी स्तर पर और जिला पंचायतों को प्रदेश स्तर पर फिर सम्मान की एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाते हुए। या हम दूसरा मॉडल ये भी दे सकते हैं, ग्राम पंचायतों को क्षेत्र पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायतों को जनपद स्तर पर और जिला पंचायतों को प्रदेश स्तर पर हम एक प्रतिस्पर्धा करा करके इन्हें सम्मानित करने, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी करके उन्हें सम्मानित करें जो अपने यहां कुछ नया मॉडल और कोई नवाचार इस क्षेत्र में प्रस्तुत करें, उन्हें फिर सम्मानित करना, उनको अतिरिक्त फंड देना डेवलपमेंट के लिए। और इस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन के लिए भी मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मैं एक बार फिर से जिला पंचायतें और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की इतनी ढेर सारी योजनाओं के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और खास तौर पर जो एफडीआर की ये जो नई तकनीक आई है जौनपुर और आजमगढ़ जनपद में, इस तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोग सड़कों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश के लिए मॉडल बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।